किसी भी सब्जी फसल को लगाने से पहले एक किसान को 10 बार से भी ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कौन सी फसल लगाऊं, कहीं मंडी भाव में तो धोखा नहीं दे जाएगी, कहीं उत्पादन में तो धोखा नहीं दे जाएगी, प्रॉफिट की जगह नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और ये सब इसलिए सोचना पड़ता है क्योंकि एक सब्जी फसल को लगाने के पीछे जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 1 एकड़ में आप चाहे किसी भी सब्जी फसल को लगा लो, 50-60 हज़ार रुपए का खर्चा आपका आराम से हो जाता है। इतना सब खर्चा होने के बाद में उसके बाद में कितना क्या प्रॉफिट निकलेगा, कितना क्या मंडी भाव मिलेंगे, कितना क्या उत्पादन मिलेगा, ये बाद की बातें हैं। लेकिन लगाने से पहले ही इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, इसलिए लगाने से पहले किसान को 10 बार से ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं सब्जियों की खेती करूं या नहीं करूं, उत्पादन मिलेगा, मंडी भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसको अगर आप बिल्कुल कम खर्चे में भी लगाते हैं, बिल्कुल कम खर्चे में, यानी कि सब्जियों में जो जितना खर्चा मैंने आपको बताया है उससे भी कहीं, आधे से भी कहीं ज्यादा कम खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। और लगभग आप ये मानिए कि 1 एकड़ में अगर आप उस सब्जी फसल को लगाएंगे तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट हरी प्याज की फसल आपको देके जा सकती है। हरी प्याज की खेती के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन कौन से समय पर आप इसकी खेती कर सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना क्या उत्पादन मिलता है, लगाने का सही समय के साथ साथ लगाने का सही तरीका, यानी कि कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में हरी प्याज की खेती के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है ताकि हर एक जानकारी हरे प्याज की खेती के बारे में आपको मिल सके। वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हरे प्याज की खेती का सही समय, कौन से समय पर लगाने पर आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, मतलब, और कौन कौन से समय पर आप इसको लगा सकते हैं। साल में 2 बार आप इसकी खेती कर सकते हैं, रबी और खरीफ दोनों सीजन में आप लगा सकते हैं। खरीफ सीजन की बात की जाए तो जुलाई और अगस्त का महीना इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इस माह में, इन दोनों महीनों में लगाई गई हरी प्याज की आपको काफी जोरदार मंडी रेट मिल जाते हैं। जो किसान भाई जुलाई माह में इसकी रुपाई कर देते हैं, सबसे अच्छे मंडी रेट आपको मिल सकते हैं। मंडी भाव की बात की जाए इस समय पे लगाए गए हरे प्याज की तो लगभग आप ये मानिए कि 30 रुपए से लेकर 30, 40, 50 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। एवरेज मंडी भाव की बात की जाए तो 18-20 रुपए से लेकर और 25-30 रुपए के मंडी भाव तो इसके एवरेज मंडी भाव रहते हैं। बाकी 40-50 रुपए तक भी शुरुआत में इसके आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। तो जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहें वो जून के आखिरी सप्ताह में या फिर उसके जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लगाने का मेथड भी आपको बताऊंगा कि नर्सरी डाल के लगाना है या डायरेक्ट सीड सॉविंग करनी है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। तरीकों के बारे में, मेथड के बारे में आगे बात करेंगे, पहले समय की बात कर लेते हैं। तो जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में आप इसकी खेती कर सकते हैं। जो किसान भाई अभी इसकी खेती करना चाहें, तैयारियां अभी से आपको शुरू कर देनी है। उसके बाद में रबी सीजन की बात की जाए तो नवंबर माह से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। नवंबर में अगर इसकी बुआई करते हैं तब भी आपको इसके ठीक ठाक मंडी भाव मिल जाते हैं, मतलब 20-22 रुपए के लिए जो मंडी भाव है वो आपको आराम से मिल जाते हैं और कई बार 30-35-40 रुपए तक भी इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। लेकिन खरीफ सीजन में इस लगाने पर आपको थोड़े से भाव ज़्यादा मिल सकते हैं, अच्छे मिल सकते हैं। ये तो हो गई आपके सीजन की बात और मंडी भाव की बात। अब बात कर लेते हैं लगाने का तरीका कौन सा है, कि कौन कौन से तरीके से आप इसकी खेती कर सकते हैं। कल 2-4 किसान भाई कमेंट भी कर रहे थे कि नर्सरी डाल के इसकी खेती करें या फिर डायरेक्ट सीड सॉविंग करें। दोनों तरीके बता देता हूं और दोनों तरीकों के नफे और नुकसान के बारे में भी आपको बता देता हूं। फैसला आपको करना है कि कौन से तरीके से आपको लगाना है। अगर आप इसकी खेती डायरेक्ट सीड सॉविंग करके करते हैं तो लगभग आपकी जो फसल है वो 80 दिन में, मतलब 75 से लेकर और 80-85 दिन में आपकी जो फसल है वो हार्वेस्टिंग के लायक हो जाती है, यानी कि मार्केट में चली जाती है अगर आप डायरेक्ट सीड सॉविंग करते हैं। और वहीं पर अगर आप नर्सरी डाल के इसकी खेती करते हैं तो लगभग 100 से 120 दिन तक का समय आपको लग सकता है, क्योंकि लगभग 45 दिन तो आपकी नर्सरी में लग जाएंगे। उसके बाद आप इसका प्लांटेशन करेंगे।
प्लांटेशन के बाद भी आपकी जो फसल है वो 45-50 दिन का समय आराम से ले लेगी। तो आप ये मानिए कि मोटा मोटा आप 100 से 110 दिन तो मिनिमम लेके चल सकते हैं। 100 दिन से पहले तो आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे किसी भी हालत में नहीं आएगी। 100 से 120 दिन तक का समय इसमें लग सकता है। और डायरेक्ट अगर आप सीड शोविंग करते हैं तो मैक्सिमम 80 से 85 दिन में आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि फायदा कौन से में ज्यादा है। अब आपको इसकी खेती कौन से तरीके से करनी है ताकि आपको इसके सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सके। प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे उत्पादन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उत्पादन इसमें मैटर नहीं करता है। उत्पादन अगर आप ज्यादा ले भी लेंगे तब भी आप मात खा जाएंगे। कुछ नए और कुछ देखा देखी करने वाले किसान भाई इसमें मात खा जाते हैं। किस वजह से खा जाते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, डायरेक्ट अगर आप सीड शोविंग करेंगे तो आपके जो प्याज की साइज है वो नॉर्मल रहेगी, अच्छी रहेगी। मंडी में बिक्री के हिसाब से और अच्छे मंडी भाव के लिहाज से उसकी मार्केट वैल्यू आपको ठीक मिलेगी। मतलब डायरेक्ट अगर आप सीड शोविंग करेंगे तो आपके प्याज की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी। इस वजह से मार्केट प्राइस आपको अच्छे मिलेंगे। और अच्छे मंडी भाव लेने के लिए आपको ध्यान रखना है, हार्वेस्टिंग सही समय पर आपको करनी है। 1 फीट से ज्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए। 1 फीट तक की लंबाई हो जाए या 1 फीट से थोड़ी सी आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा लंबाई और कंद की मोटाई ज्यादा अगर हो गई तो मंडी भाव में आप मात खा जाएंगे। दूसरा, वहीं पर अगर आप प्लांटेशन करके यानी कि नर्सरी डाल के उसके बाद में इसकी खेती करते हैं तो इसमें एक तो आपका लेबर चार्ज ज्यादा लग जाएगा, काफी ज्यादा लेबर चार्ज लग जाएगा। एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान होगा समय का। समय आपका ज्यादा बर्बाद हो गया। अगेती फसल होने के बावजूद भी वो किसान भाई आपकी फसल से पहले हार्वेस्टिंग कर लेंगे जो आपसे 10 दिन बाद में सीड शोविंग कर रहे हैं, यानी कि 10 दिन बाद में लगाई हुई फसल आपसे पहले मार्केट में चली जाएगी जिन्होंने डायरेक्ट सीड शोविंग की है, यानी कि 20-25 दिन फालतू में आपकी फसल लेट हो जाएगी। तो एक ये नुकसान हो गया। सबसे बड़ी सावधानी आपको यह रखनी है कि कंद की मोटाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मोटाई आपने ज्यादा कर ली वजन के चक्कर में और उत्पादन के चक्कर में तो मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। पहले आपको मैं बता दे रहा हूं, मीडियम साइज होने पर मंडियों में आपने देखा होगा कि किस तरह की साइज होनी चाहिए। मीडियम साइज होगी तब भी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। और अच्छे मंडी भाव, अब वैरायटियों की बात कर लेते हैं। एक लाल प्याज आता है, एक व्हाइट प्याज आता है। जो व्हाइट प्याज आएगा सबसे अच्छे मंडी भाव आपको उसी प्याज के मिलेंगे। जो लाल प्याज आता है, आल वाला प्याज, उसके मंडी रेट आपको कम मिलेंगे, उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे जितने ज्यादा आपको व्हाइट प्याज के मिलेंगे। वैरायटियों का भी मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया है। उसी हिसाब से आपके एरिया में जो वैरायटियां चलती है व्हाइट प्याज वाली वो आपको लगानी है। बाकी आपको अपनी मंडियों का हिसाब किताब भी देखना है। मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया है कि हमारे एरिया में या ज्यादातर मंडियों में व्हाइट प्याज ज्यादा चलता है, लेकिन आपको देख लेना, हो सकता है आपकी मंडियों में लाल प्याज की डिमांड ज्यादा हो, तो भाई आप अपने एरिया में देख लें, उस हिसाब से वैरायटियों का सिलेक्शन करें। और बताए गए तरीके, दोनों तरीके बता दिए हैं, नर्सरी डालना है या फिर आपको डायरेक्ट सीड शोविंग करनी है। डायरेक्ट सीड शोविंग करनी है तो आप जुलाई के मध्य तक या जुलाई के आखिरी सप्ताह तक भी कर सकते हैं। और अगर आप नर्सरी डाल के करना चाहते हैं तो आप जुलाई के पहले सप्ताह तक आप इसकी नर्सरी डाल दीजिए और उसके बाद में लगभग 40-45 दिन में प्लांटेशन कर दीजिए। कहने का मतलब है मंडी भाव आपको जोरदार मिल जाएंगे अगर आप इस समय पर हरे प्याज की खेती करेंगे। अब बात कर लेते हैं लगाने का सही तरीका। अब दोस्तों, सही तरीके की बात की जाए तो इसकी खेती सिंपल और साधारण विधि से भी की जाती है और बेड बनाकर भी आप इसकी खेती ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी खेती बरसात के लिए कर रहे हो, यानी कि खरीफ सीजन में प्याज लगा रहे हो, जुलाई अगस्त माह में प्याज लगा रहे हो, तो फ्लैट सरफेस पे आपको इसकी खेती नहीं करनी है, यानी कि पड़ी जमीन पे बिल्कुल भी आपको इसकी खेती नहीं करनी है। क्योंकि बाद में जाके जल भराव वगैरह की समस्या होंगी, बारिश वगैरह ज़्यादा होंगी, तो आपके प्याज की जो फसल है उससे ठीक उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए बेड बना के आप इसकी खेती करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको इससे मिलेगा। और अगर आप सर्दियों में इसकी खेती कर रहे हैं तो आप जो है फ्लैट सरफेस पे यानी कि पड़ी जमीन पे सिंपल साधारण विधि से खेती कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन तो जोरदार मिलेगा ही, उत्पादन की क्वालिटी भी आपको काफी शानदार मिलेगी। इस वजह से बेड बना के आप इसकी खेती करें। बरसात के सीजन में तो आप भूल ही जाइए सिंपल और साधारण विधि से इसकी खेती करना, क्योंकि सिंपल और साधारण विधि से खेती करेंगे तो प्रॉफिट की जगह आप नुकसान में जा सकते हैं या फिर ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो बेड बनाएं और बेड से बेड की दूरी आप भले ही चाहे कम रख ले, 2-2 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए या फिर 3-3 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए। और बेड के ऊपर सीड बीज डालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता
देता हूं। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, छिटक करके इसका बीज जो है वो डालते हैं, यानी कि छिड़काव विधि से इसका बीज डालते हैं। तो आप बेड बना रहे हैं, बेड बना के इसकी खेती कर रहे हैं, तो आजकल इस तरह की मशीनें हैं ऑलरेडी, हर एरिया में है। जो गाजर का बीज डालने वाली जो मशीन है, साथ में बेड बन जाएगा और उसी मशीन से आपके जो बीज है वो डल जाएंगे, यानी सीड सोविंग भी साथ में हो जाएगी। तो उस मशीन से आप बिजाई करवा लीजिए। और वो अगर आपके एरिया में मशीन नहीं है तो फिर आप छिड़काव विधि से इसका बीज डाल सकते हैं। लेकिन छिड़काव विधि से भी आपको बेड बना के बेड के ऊपर ही करनी है इसकी खेती। ऐसा नहीं है कि बेड बना के खेती कर रहे हैं तो छिड़काव विधि से आप बीज नहीं डाल सकते, बेड के ऊपर भी आप छिड़काव विधि से बीज डाल सकते हैं। ध्यान रखें, बीज थोड़ा सावधानी पूर्वक छिड़के, ओवरडोज आपको नहीं डाल देना है बीज का, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बीज डालना नहीं है, एकदम समान मात्रा में आपको बीज डालना है। अच्छी तरीके से बीज डालें, उसके बाद में हाथ से उंगलियों से उसको हल्के से मिक्स करके उसके बाद में सिंचाई कर दें। इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो जोरदार उत्पादन प्याज की फसल आपको देखी जा सकती है, मतलब हरे प्याज की खेती आपको देखे जा सकती है। तो दोस्तों, प्याज की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। और कोई सवाल है आप लोगों का तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।